श्री कृष्ण के उपदेश जीवन में सुख शांति लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब घर में समस्याएं आती हैं, तो उनके विचारों को अपनाकर समाधान पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, जिससे घर में सामंजस्य बना रहता है। क्रोध और अहंकार त्याग कर विनम्रता और क्षमा को अपनाने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। सही संवाद और सहनशीलता रखने से आपसी मतभेद कम होते हैं और प्रेम बना रहता है। ईश्वर की भक्ति, गीता का पाठ और सत्संग से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे कर्म और सत्संगति से व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, जिससे परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। भोजन और जल का सम्मान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता नहीं आती। जरूरतमंदों की सहायता और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में कल्याण होता है। जब इन बातों को जीवन में अपनाया जाता है, तो घर के सभी दुख दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि चिंता और भय को त्याग कर विश्वास के साथ जीवन जीने से समस्याएं स्वतः ही हल होने लगती है। जब घर में किसी प्रकार का कष्ट या अशांति हो, तो मन को शांत रखते हुए धैर्य से कार्य करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम, सहयोग और सेवा का भाव रखना चाहिए। जब हर कोई निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अहंकार और टकराव छोड़कर समर्पण और समझदारी अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। भगवान का स्मरण, प्रार्थना और सकारात्मक विचार घर में शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है और अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, उसके जीवन से दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। साथ ही दया, क्षमा और सहिष्णुता को अपनाने से परिवार में सौहार्द बना रहता है। जब हम छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे को समझते हैं और माफ करते हैं, तो घर में प्रेम बना रहता है। श्री कृष्ण की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि घर में सुख शांति बनाए रखनी है, तो हमें मोह और लोभ से बचना चाहिए। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से अपेक्षाएं रखने के बजाय निस्वार्थ भाव से प्रेम और सहयोग करें, तो कलह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धन संपत्ति या अधिकार को लेकर परिवार में अक्सर मतभेद उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए और अपने भाग्य तथा कर्म में विश्वास रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या या असंतोष का भाव रखते हैं, तो अशांति बढ़ती है। इसके बजाय हमें कृतज्ञता और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। परिवार में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में सत्य, दया और धर्म का पालन होता है, वहां सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान का स्मरण, संध्या आरती और गीता के श्लोकों का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। इसके अलावा संयम और अनुशासन भी आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य अनुशासित जीवन जीते हैं, तो अनावश्यक विवाद नहीं होते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जिसने इसे साध लिया, उसके जीवन से दुख और अशांति दूर हो जाती है। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम, सेवा, समर्पण और संतोष के बिना घर में सुख शांति संभव नहीं है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो न केवल हमारा घर बल्कि पूरा जीवन आनंदमय बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है समता भाव, यानी हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना। जब परिवार के लोग विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो घर में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं टिकता। मोह और आसक्ति को त्यागना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक मोह ही दुख का कारण बनता है। जब हम अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन स्वार्थी अपेक्षाएं नहीं रखते, तब घर में सच्चा आनंद रहता है।
क्षमा और सहनशीलता को अपनाने से भी गृहस्थ जीवन मधुर बनता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने या मनमुटाव रखने से घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण की भांति हर परिस्थिति में धैर्य रखें और दूसरों को माफ करना सीखें, तो घर में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिस घर में सत्य और न्याय का पालन होता है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। झूठ, छल और अन्याय से घर में अशांति और दरिद्रता आती है। इसलिए पारिवारिक संबंधों में पारदर्शिता और सच्चाई रखना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान का निरंतर स्मरण किया जाए। जब घर के सभी सदस्य नियमित रूप से प्रार्थना, सत्संग और अच्छे कर्म करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हर परिवार अपने घर से दुखों को दूर कर सकता है और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और समर्पण की भावना। जब परिवार के सदस्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग का भाव रखते हैं, तो घर में कभी अशांति नहीं होती। धन, संपत्ति और अधिकार को लेकर उत्पन्न होने वाले मतभेदों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति लोभ और मोह में फंस जाता है, वो अपने सुख को नष्ट कर लेता है। इसलिए संतोष रखना और अपने भाग्य एवं कर्म पर विश्वास रखना आवश्यक है। संवाद की शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। घर में यदि किसी प्रकार की गलतफहमी या विवाद हो जाए, तो उसे शांत मन से संवाद के माध्यम से हल करना चाहिए। श्री कृष्ण की नीति यह है कि वाणी में मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि कटु वचन सबसे अधिक दुख देते हैं और संबंधों में दरार डालते हैं। किसी भी घर में नकारात्मकता तब आती है जब लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर केवल कमियों पर ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसे पहचानें और सराहें। जब हम प्रेम और सद्भावना से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। संध्या के समय दीप प्रज्वलित करना, घर में नियमित रूप से भगवद गीता का पाठ करना और ईश्वर का स्मरण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में भक्ति, दान और पुण्य का कार्य किया जाता है, वहां देवी लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। त्याग, प्रेम, सत्य और धैर्य को अपनाने से ही घर में सुख शांति आती है। यदि हम इन गुणों को जीवन में उतार लें, तो हमारे घर से हर प्रकार का दुख और क्लेश दूर हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं, विशेष रूप से जब घर में दुख और क्लेश हो। उनके बताए गए कुछ सरल उपाय और विचारधाराएं जीवन में शांति और सुख ला सकते हैं। सत्कर्म और धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम अपने परिवार के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। क्रोध और अहंकार का त्याग। परिवार में अधिकतर समस्याएं क्रोध और अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि विनम्रता और क्षमा जीवन में सबसे बड़े गुण हैं। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं, तो घर में सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कर्मयोग की भावना। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्काम भाव से निभाता है, तो परिवार में संतुलन बना रहता है और कोई भी दुख लंबे समय तक नहीं टिकता। परिवार में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम दूसरों की उन्नति से जलते हैं या अपने ही परिवार के सदस्यों से तुलना करते हैं, तो संबंधों में कटुता आ जाती है। इसके बजाय हमें परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अहंकार का त्याग भी आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। यदि घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति अहंकार छोड़कर सम्मान
और आदर का भाव रखें तो विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दैनिक जीवन में सेवा भाव को अपनाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माता पिता, बुजुर्गों और छोटे सदस्यों की सेवा करने से परिवार में प्रेम और आत्मीयता बढ़ती है। श्री कृष्ण स्वयं भी दीन दुखियों और अपने मित्रों की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहे, जिससे उन्होंने ये संदेश दिया कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। परिवार में यदि कोई कठिनाई आए तो धैर्य और भक्ति का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समस्या का हल उचित समय पर निकलता है, लेकिन मनुष्य को अपने धैर्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और सही निर्णय लेता है, वो अपने परिवार को हर संकट से उबार सकता है। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रेम, सहयोग, विनम्रता और सेवा को अपनाना आवश्यक है। जब परिवार के सदस्य इन गुणों को अपनाते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है और घर में आनंद और समृद्धि का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के दुख दूर करने के लिए सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। जब मन शांत और निर्मल होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को स्थान देता है, वो अपने ही घर में अशांति का कारण बन जाता है। धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। यदि परिवार के लोग धन संपत्ति के बजाय एक दूसरे के साथ समय बिताएं और स्नेह रखें, तो घर में कभी तनाव नहीं रहेगा। संयम और अनुशासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। यदि घर में सभी सदस्य अनुशासन का पालन करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और आदर दें, तो विवाद की कोई संभावना नहीं रहती। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में नियमित रूप से मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और सत्संग करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं संगीत और भक्ति में रमते थे, जिससे उन्होंने ये संदेश दिया कि ईश्वर का स्मरण और शुभ कार्यों से मन की शांति बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है। क्षमा और सहनशीलता को अपनाना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कई बार क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसे कि जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपमान किए, तब भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। परिवार में यदि कोई गलती करे तो उसे समझदारी से सुधारना चाहिए, न कि नाराज होकर संबंध खराब करना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, धैर्य और भक्ति में है। जब परिवार इन गुणों को अपनाता है तो घर से हर प्रकार का दुख दूर हो जाता है और वहां सुख, समृद्धि और आनंद का वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के दुखों को दूर करने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान और संतोष को अपनाना जरूरी है। जब परिवार के लोग अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित कर लेते हैं, तो मन में शांति बनी रहती है और घर में अनावश्यक तनाव नहीं होता। इच्छाओं की अधिकता ही दुख का मूल कारण है। परिवार में प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने जीवन भर मित्रता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। जब परिवार के लोग एक दूसरे को समझते हैं, बिना स्वार्थ के सहयोग करते हैं और गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तब घर में कोई भी कष्ट अधिक समय तक नहीं टिकता। धन और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति से बचना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि धन केवल एक साधन है, लेकिन यदि इसे ही जीवन का लक्ष्य बना लिया जाए तो घर में कलह उत्पन्न हो जाती है। इसलिए संतोष को अपनाएं और जितना है उसमें खुश रहना सीखें। संवाद और विश्वास को मजबूत करना भी जरूरी है। कई बार परिवार में समस्याएं सिर्फ इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग एक दूसरे की बातें सही से नहीं सुनते या समझते। श्री कृष्ण की नीति कहती है कि स्पष्ट और मधुर संवाद ही हर रिश्ते की नींव है। जब घर के लोग खुले मन से बात करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, तो दुख
और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा मन होगा वैसा ही वातावरण बनेगा। यदि घर में लोग क्रोध, कटुता और निराशा से घिरे रहेंगे तो दुख बढ़ेगा। लेकिन यदि भक्ति, सेवा, आभार और प्रेम का भाव रखेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम मोह, लोभ, अहंकार और नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम, करुणा, संतोष और ईश्वर भक्ति को अपनाएं तो हमारे घर से हर प्रकार का दुख दूर हो सकता है और सुख समृद्धि सदैव बनी रह सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर के दुखों को दूर करने के लिए सबसे पहले कृतज्ञता और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो घर में प्रेम और आनंद का संचार होता है। शांति बनाए रखने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि अहंकार ही सभी क्लेशों का मूल कारण है। जब परिवार के लोग अपने अहम को छोड़कर एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में कभी कल नहीं होती। संयम और धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार परिवार में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है और बिना जल्दबाजी के सही समय पर सही निर्णय लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से घर का माहौल बिगड़ता है, इसलिए सहनशीलता को अपनाना चाहिए। भक्ति और सत्संग से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है उसका मन शांत रहता है और उसका परिवार भी सुखी रहता है। यदि घर में रोजाना भगवत भजन, गीता पाठ या किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना होती है तो नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और समृद्धि बनी रहती है। सद्गुणों को अपनाने से घर में प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग, क्षमा, सच्चाई और दया वे गुण हैं जो किसी भी परिवार को उन्नति की ओर ले जाते हैं। यदि परिवार के सदस्य इन गुणों को अपनाएं तो घर में कोई भी दुख अधिक समय तक नहीं टिक सकता। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब हम अपने घर में प्रेम, सहयोग, ईश्वर भक्ति और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं और सुख शांति का वास होता है।